5 से 10 हजार रुपए वाला बोगनविलिया प्लांट आप सिर्फ 100 रुपए में बना सकते हैं, वो भी बनना पड़ेगा। इस बार सेलर ने काफी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉबेरी प्लांट डिलीवर करे हैं। ट्राई कर दीजिए आप सन में और आपके 30 रुपीज भी बच जाएंगे। इसलिए इनको स्टार्टिंग स्टेज में पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका सोल्यूशन है दोस्तों हैंड सैनिटाइजर। लंबाई देख के दोस्तों मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, सबसे पहले हमारे गुड़हल के ऊपर ही अटैक करते हैं। पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइजर, बस आपको आपका फर्टिलाइजर मिल चुका है। अब सरप्राइज सरप्राइज, आप इनकी ग्रोथ देख के करने के नेक्स्ट डे हमें ब्यूटीफुल सा रोज फ्लावर मिल गया और आज रिजल्ट हमारे सामने है। लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रूट्स हमें नजर आ गई है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? ये है हमारा नया एपिसोड गार्डनिंग हैक पार्ट 7। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैक नंबर 1 है ग्रो प्लांट फ्रॉम सीड दैट इज लो कॉस्ट गार्डनिंग। देखो दोस्तों, आप या तो 30-40 रुपीज में आप एक पौधा लेकर आइए कुछ ऐसे, या फिर आप 30 रुपीज में सीड्स का पैकेट लेकर आओ और नियरली 20 से 30 प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हो, या फिर इसको फ्री में ही ग्रो कर दो। देखो ये है मैरीगोल्ड का एक फ्लावर, इसको तोड़कर बीच में से और इसके सारे जो फ्लावर पेटल्स है उन सबको सेपरेट करके ड्राई कर दीजिए आप सन में और आपके 30 रुपीज भी बच जाएंगे। इन सारे पैकेट्स के अंदर भी यही सीड्स मिलते हैं, बस ये थोड़ी हाई क्वालिटी के होते हैं और इनका जर्मिनेशन रेट काफी ज्यादा होता है। चलिए इन पैकेट में से सारे सीड्स निकालते हैं और मिक्स करके ग्रो कर देते हैं। मैं दोस्तों सिर्फ आपको मैरीगोल्ड ग्रो करके दिखा रहा हूं, बट यहाँ पर आप जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, सारे ग्रो कर सकते हैं। सारे के सीड्स अवेलेबल है और मिनिमम 30 से 40 रुपीज में इजीली मिल जाएंगे और उसमें आप नियरली 30-40 प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में आपको नॉर्मल 60% लेनी है गार्डन सॉइल और नॉर्मल 40% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट। मैरीगोल्ड को तो आप डायरेक्टली सॉइल के ऊपर ही स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके ऊपर लेयर लगा दीजिए 1/2 इंच सॉइल की, ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे और सीड्स इधर उधर ना हिले। वाटर अच्छे से डालना ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे और नियरली 4 डेज में ही आपको स्मॉल न्यू ग्रोथ नजर आने लग जाएगी। और 10 डेज में आप ग्रोथ देख के हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे इतने ज्यादा प्लांट्स हमें कैसे मिल सकते हैं। ये जो प्लांट है ये आप 100% ग्रो होंगे और आप इंडिविजुअल पॉट में भी इनको ट्रांसफर कर सकते हैं और चाहे तो इस बड़े पॉट में ही रहने दीजिए। आफ्टर 14 डेज हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, नियरली डबल हो गए हैं। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनको फुल डे ऑफ सनलाइट में रखना जरूरी है ताकि आपको फास्ट फ्लावरिंग या फिर बड़े फ्लावर मिलेंगे। 25 डेज में आप देख पा रहे हैं आपके प्लांट की हाइट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इनमें छोटी छोटी कलियां भी नजर आने लगी है, मतलब ये फ्लावरिंग के लिए रेडी है। तो इसमें दोस्तों हमें डालना होगा फर्टिलाइजर ताकि हमारे प्लांट को एक बूस्ट मिल जाए और फ्लावर बड़ी साइज में आए। तो इसमें हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट और एक बड़ा सा पॉट है तो 3 से 4 हम मुट्ठी इसमें इजीली डाल सकते हैं, जिससे हमारे सारे प्लांट को इजी अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाए। सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें खाद देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नियरली 20 डेज के बाद तो आपको देना ही है और अगर आप पहले दे सकते हैं तो बेटर रहता है। फर्टिलाइजर देने के बाद आप वाटर देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये एक सेकेंडरी प्रोसेस होता है जिससे आपका फर्टिलाइजेशन एब्जॉर्प्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। बट हमारा मेन फर्टिलाइजर तो ये है जो हम हमारे सारे फ्लावरिंग प्लांट में डालते हैं और उनमें फ्लावरिंग काफी ज्यादा मात्रा में आती है और इसको देना भी बहुत सिंपल है और इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एंड फाइनली कुछ ही दिनों के बाद आप देख सकते हैं आपके मैरीगोल्ड में बहुत सारे मैरीगोल्ड लगने लग जाएंगे और सारे ही डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हैं, क्योंकि हमने मिक्स सीड्स लगाए थे। दोस्तों मैंने तो इस पॉट में से सेपरेट नहीं करे क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, बट आप चाहें तो एक एक इंडिविजुअल पॉट में लगा दीजिए। काफी खूबसूरत लगने वाले हैं, सारे ही हेल्दी नजर आ रहे हैं और इनको न्यूट्रिशन भी पूरा मिला है। लग रहे हैं ना दोस्तों हमारे मैरीगोल्ड काफी ज्यादा खूबसूरत। अब इतने सारे फ्लावर के लिए हमें लाइक तो मिल सकता है ना दोस्तों, तो इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 10,000 लाइक्स। हैक नंबर 2, इंसेक्ट अटैक ऑन योर प्लांट। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या चाहते हैं, आपका टोमेटो प्लांट इस तरह से हेल्दी नजर आए और आप उनको लाल लाल होने पर हार्वेस्ट कर सकें, या फिर इस तरीके से पूरा प्लांट ही खराब हो सकता है और उसमें बहुत सारे जाले जाले नजर आ जाए। ये जाले और कुछ नहीं है, ये है स्पाइडर माइट्स जो धीरे धीरे करके आपके प्लांट को अंदर से खाने लग जाते हैं, उन पे जाला बनाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं अंडे देते हैं और आपके प्लांट को पूरा ही खराब कर देंगे। जब तक आपको पता चलेगा आपके प्लांट के ऊपर अटैक हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए इनको स्टार्टिंग स्टेज में पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्रॉल कर रहे हैं अपने ही वेब में, और इसका सोल्यूशन है दोस्तों हैंड सैनिटाइजर। अब यहाँ पर सैनिटाइजर लीजिए और इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट होने की वजह से स्पाइडर माइट्स इनएक्टिव हो जाते हैं। आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और बस मैजिकली आप देखेंगे ये स्पाइडर माइट्स आपके प्लांट के ऊपर चले जाएंगे और बस उसके बाद अपने प्लांट को इजीली वॉश करिए और आपका प्लांट स्पाइडर माइट फ्री हो जाएगा। इनको भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इजीली फैल जाते हैं। छोटे छोटे सीडलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक करेंगे और स्पेशली फ्रूट प्लांट के ऊपर तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ मॉस स्टिक। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों किस तरह से ये प्लांट है दुबला पतला सा नजर आ रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर एनर्जी नजर नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये अभी मर ही जाएगा। और जैसे हमने इसके ऊपर मॉस स्टिक लगाई कितना हट्टा कट्टा नजर आ रहा है और दोनों ही प्लांट एकदम खूबसूरत और बल्कि नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट या फिर स्विस चीज प्लांट जैसे बहुत सारे प्लांट ऐसी वेरायटी में बिलोंग करते हैं जिनकी एरियल रूट्स निकलती है और उन रूट्स को कहीं ना कहीं जाकर चिपकना होता है। तो बेटर होता है अगर आप एक मॉस स्टिक यूज करें, जिससे इनकी ग्रोथ तो बढ़ेगी, साथ में इनकी लीव्स होती है ना वो भी बढ़ने
होने लग जाएगी। और अगर इनको मॉस स्टिक नहीं देते ना तो ये मरने की कगार पर आ जाते हैं, क्योंकि इनको एक सपोर्ट तो चाहिए होता है, साथ में न्यूट्रिशन के साथ साथ मॉइस्चर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और इस मॉस स्टिक के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है हमेशा के लिए। मॉस स्टिक मतलब मॉस स्टिक आजकल आ रही है, कोको कोयर वाली भी स्टिक आ रही है, बट वो यूज मत करिए, आप यूज करिए सिर्फ और सिर्फ मॉस स्टिक, क्योंकि इसी के अंदर ज्यादा लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है। इस वाइन की लंबाई देख के दोस्तों मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। हमारी स्विस चीज इतनी ज्यादा लंबी हो चुकी है, नियरली 7 to 8 फीट लंबी है दोस्तों, बट इतनी ज्यादा लेंथ होने के बावजूद भी इसकी लीव्स काफी ज्यादा छोटी है। तो इसकी लीव्स की साइज बढ़ानी है तो डेफिनेटली हमें मॉस स्टिक देनी होगी, और उसके बाद आप इसकी लीव की साइज देखना, क्योंकि जितनी भी एरियल रूट्स है इस मॉस स्टिक के अंदर घुस जाएगी और वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लग जाएगी। सो फाइनली मॉस स्टिक का सही उपयोग हो चुका है, ऊपर से हमने इस वाइन को बांध दिया है। अब यहाँ पर इसको वाटर पिलाएंगे, और वाटर में ही मैंने मैजिकल फर्टिलाइजर मिक्स कर दिया है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो बहुत ज्यादा ईजी है उसको बनाना, और 20 दिनों में आप देंगे ना तो आपके प्लांट की ग्रोथ एकदम डबल होने लग जाएगी, लीव्स की साइज भी बड़ी होने लग जाएगी। हमारा स्विस चीज प्लांट दोस्तों इंडोर प्लांट है, तो इसको इंडोर कंडीशन में रखना, इससे इसकी लीव्स कभी जलेगी नहीं और प्लांट भी ओवरऑल ग्रीन और हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है मेलीबग अटैक, और यहाँ पर ये प्लांट इतना ज्यादा खूबसूरत है, बट सबसे ज्यादा यही मार खाता है हमारे गार्डन के अंदर। मेलीबग्स, एफिड्स, स्ट्राइप्स, सारे जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, सबसे पहले हमारे गुड़हल के ऊपर ही अटैक करते हैं। गुड़हल की कलियां खिलने से पहले ही मेलीबग उसका सारा रस चूस लेता है, और उसको वो ग्रो ही नहीं होने देता है। अगर वो ग्रो भी होगा ना तो टेढ़े मेढ़े से शेप में उसका फ्लावर निकल के आता है। तो सारा सॉल्यूशन मैं आपको सिखा देता हूँ। इस जगह तो हद ही पार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कीड़े मिलकर हमारे गुड़हल के पौधे को परेशान कर रहे हैं, मेलीबग और एफिड्स। यहाँ पर और भी होंगे जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, बट आप देखो कितना परेशान है हमारा प्लांट। इसका सॉल्यूशन इतना इजी है कि आप हर प्लांट को बचा सकते हैं मेलीबग अटैक से। वो है दोस्तों सिंपली एक वाटर जेट का एक स्प्रे मारना। हम सभी के घर में एक वाटरिंग स्प्रे पंप जरूर होना चाहिए, जिससे आपका प्लांट को आप इजीली बचा सकें। इस स्प्रे पंप में इतना पावर होता है कि सारे इंसेक्ट जितने भी प्लांट के ऊपर चिपके हुए होते हैं वो इजीली यहाँ से धुल के चले जाते हैं। आपको हर डायरेक्शन से ये स्प्रे मारनी है, जिससे आपका प्लांट ओवरऑल क्लीन हो जाए। वाटर स्प्रे तभी काम आएगा जब आप इसको स्टार्टिंग स्टेज में करेंगे। अगर थोड़ा समय बीत गया और इंसेक्ट अटैक ज्यादा बढ़ गया तो आपका प्लांट डेफिनेटली मर जाएगा। और या फिर आप अल्टरनेट तरीका यूज कर सकते हैं, या तो केमिकल स्प्रे या फिर सर्फ और शैम्पू को मिक्स करके एक स्प्रे मार दीजिए। आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, आप अपने प्लांट को डेली या तो स्प्रे से वॉश करिए, या फिर प्लांट को जब भी पानी पिलाते हैं अपने पाइप के थ्रू एक शावर जरूर देते हैं। नेक्स्ट है पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर मैजिकल लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसको हम एवरी फ्लावरिंग प्लांट, एवरी सीडलिंग या एवरी इंडोर एंड आउटडोर प्लांट में दे सकते हैं। और इसका सॉलिड फॉर्म वाला रिजल्ट नियरली 20 से 25 दिन में देता है, बट इसका रिजल्ट हमें 2 से 3 दिन में ही मिलने लग जाता है, क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में है और जो जल्दी इजीली एब्जॉर्ब किया जाता है। प्रिपेयर करना बहुत आसान है। 20 लीटर की बाल्टी लेनी है और उसमें नियरली 200 ग्राम ऑफ वर्मी कंपोस्ट हमें लेना है और उसको वाटर के अंदर मिक्स कर देना है। बहुत इजी है, आप भी अपने घर पर कर सकते हैं। और ये 200 ग्राम का जो वर्मी कंपोस्ट है ना, ये नियरली 1 से 2 प्लांट में ही काम आएगा, बट ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है नियरली 5 to 10 गमलों में इजीली काम आ सकता है। नेक्स्ट डे हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी है। यहाँ पर हल्का सा इसको मिक्स करिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, और बस अपना जो भी बकेट या फिर जो भी बाउल है लीजिए और अपने प्लांट में डालना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, इसको किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जेरेबेरा के अंदर डाला है, उसके बाद मैंने अपने बॉन्साई के अंदर डाला है, उसके बाद हमने टोमेटो सीडलिंग लगाई थी, उसमें इजीली इनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने यूज किया है, और उसके बाद फाइनली चिली प्लांट के ऊपर डाला है। और कमेंट में बताना कि आपने इस कलर की चिली कभी देखी है क्या। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ आयरन नेल इन गार्डनिंग। अब यहाँ पर दोस्तों को पता है आपके पौधे में पीले पत्ते हो रहे हैं या फिर उसकी फ्लावरिंग सही ढंग से डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको आयरन रिच फर्टिलाइजर दे सकते हैं। वो भी 2 तरीके से, एक होता है लिक्विड फॉर्म में और एक होता है आप डायरेक्टली नेल यूज करिए। चलिए डिटेल में बताता हूँ। पौधों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना, जो आपके प्लांट को रंग देता है और स्पेशली मदद करता है उसको हेल्दियर और ग्रीनर बनाने में। यहाँ पर आप हमारे बोगनविलिया प्लांट को देख सकते हैं, इसकी लीफ भी काफी ज्यादा कलरफुल है इसके फ्लावर के साथ साथ, और प्लांट भी काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहा है। ये एक छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो है आयरन, जो हमारी खिल्लियों की वजह से हमारे प्लांट की रूट्स में इजीली जा रहा है। ये है तो छोटा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बट इन खिल्लियों की वजह से हमारे प्लांट को वो पूरा अच्छे तरीके से मिल रहा है। चलिए कैसे डालते हैं सॉइल के अंदर मैं बता देता हूँ। आपको 1 से 2 खिल्ली लेनी है जिनके अंदर थोड़ा बहुत रस्ट आ जाए, या फ्रेश होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे करके रस्ट ले ही लेगी, और बस हथौड़े की मदद से या किसी भी टूल की मदद से आपको सॉइल में दबा देना है। इससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा, और जब भी आप इसमें पानी देंगे ना तो डेफिनेटली वो आयरन रिच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके प्लांट को मिलता रहेगा सालों साल। ये देखो, हमारे सामने एक चीकू का प्लांट है जिसमें काफी सारे चीकू लगे हुए हैं, और अगर इनकी लीव्स के ऊपर आप नजर डालेंगे तो लीव्स नीचे की तरफ झुकी हुई है, मतलब पानी की कमी है। तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आपके प्लांट के ऊपर चीकू चाहिए तो पानी कम दीजिए। आयरन नील आपको किन पौधों में लगानी चाहिए, वो है दोस्तों परमानेंट प्लांट जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। सेमी परमानेंट या फिर सीजनल प्लांट के ऊपर ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलेगा इसमें। दूसरा मेथड है और ईजी भी है और फास्ट भी है। अब यहाँ पर आयरन नील सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक बना देती है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर देने में काफी ज्यादा मदद करेगा। एग्जाम्पल बोगनविलिया, रोज या फिर गार्डेनिया प्लांट। तो एक बाउल में आप वाटर भर लीजिए और उसमें कुछ नेल्स डाल दीजिए और आपका काम हो गया। आपको ओवर द नाइट एक माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएगा जो आप अपने प्लांट में इजीली डाल सकते हैं।
नेक्स्ट डे आपको आपका वाटर का कलर कुछ ऐसा नजर आएगा और ये रस्ट आयरन की वजह से ही आया है। तो बस आपको आपका फर्टिलाइजर मिल चुका है। अब आप किसी भी परमानेंट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट या फिर फ्रूटिंग प्लांट के अंदर इसको डाल दीजिए और बस वेट करिए न्यू ग्रोथ का, या फिर जो भी आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है वो पूरी हो जाएगी। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप किसी भी प्लांट में यूज कर सकते हैं, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट में यूज करेंगे तो रिजल्ट थोड़ा बेटर मिलेगा। एडेनियम के मोटे मोटे कॉडेक्स किसको नहीं पसंद है, और यहाँ पर आप देखो हमारी जो बच्चे हैं कितने मोटे मोटे और हेल्दी है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, आप इनकी ग्रोथ देख के हैरान हो चुके हैं ना, कितना इनका साइज बढ़ चुका है, कितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी में ये नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये है अरेबिकम वेराइटी, जो एक एडेनियम की वेराइटी होती है। अरेबिकम एक वेराइटी है जो बहुत कम समय में बहुत जल्दी मोटी हो जाती है। 100 से 200 रुपीज के आसपास जो नर्सरी पर प्लांट मिलते हैं वो होते हैं ओबेसम, और उसके सीडलिंग कुछ ऐसे नजर आते हैं। कितने पतले डुगले हैं और पॉट में लगे हुए हैं, और ये हमारे हाथ में है वो है अरेबिकम वेराइटी। चलिए इनको लगाना सीख लेते हैं, कैसे इनको लगाना है। सॉइल मिक्स में हम नियरली 50% गार्डन सॉइल लेंगे और 50% लेंगे हम सैंड। सॉइल मिक्स को मिक्स करने के बाद हम इसमें फंगीसाइड डालेंगे ताकि फंगस प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना रहे। पॉट सिलेक्शन में ये ध्यान रखना कि पॉट के नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए, और उसको कवर करने के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। और बस अब अपना प्लांट इसमें लगा लीजिए। प्लांट को एकदम सेंटर में लगाना, क्योंकि ये बहुत जल्दी मोटा होने वाला है। हमारे सारे प्लांट लग चुके हैं और मैजिक के लिए आप बस रेडी हो जाना। और ये रहा मैजिक, हमारे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितने ज्यादा मोटे और हट्टे कट्टे हो चुके हैं। अरेबिकम की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है उनकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। जैसे इन सारे प्लांट्स की नियरली कॉस्ट होगी 2000 रुपए के आसपास, और हम जो सीडलिंग लेके आए थे वो 100 रुपीज के आसपास थे। कंपैरिजन के लिए एक ये एडेनियम चेक करिए जिसकी एज नियरली 8 से 9 साल है और इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा कम है कंपैरेटिवली हमारे अरेबिकम से। नेक्स्ट है कि हाउ टू गेट बिगर रोज। यहाँ पर हमारे रोज प्लांट में न्यू ग्रोथ भी है और स्मॉल स्मॉल कलियां भी नजर आ रही है। एक्चुअल में स्मॉल बहुत ज्यादा ही स्मॉल कलियां आ रही है, और इसका रीजन मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। बट यहाँ पर आप देखो प्लांट के हिसाब से कलियां बहुत सारी है, बट कलियों की साइज काफी छोटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गमले की साइज भी काफी ज्यादा बड़ी है। इसका रीजन तो बहुत छोटा है, बट अक्सर हम ये भूल कर देते हैं। वो है दोस्तों, फ्लावर खिलने के बाद उसके पीछे का हिस्सा पौधे के ऊपर ही छोड़ देना। अब यहाँ पर ये कर क्या रहा है, ये सीड डेवलप कर रहा है। अगर जब भी प्लांट सीड डेवलप करता है ना, तो वो नेक्स्ट फ्लावरिंग के ऊपर फोकस नहीं करता और वो सिर्फ और सिर्फ सीड प्रोड्यूस करने में फोकस देगा। बट हमें करना बहुत एक सिंपल सा ट्रिक है, वो है हमारे जितने भी फूल के बचे हुए हिस्से हैं उन सबको कट कर देंगे, और नेक्स्ट जो आप फ्लावर की साइज देखेंगे ना, अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका अपडेट मैं एक रोज वाले वीडियो के ऊपर जरूर देने वाला हूँ। इनको कट करने के बाद प्लांट पूरा फोकस करेगा फ्लावरिंग बड के ऊपर, और आपके पास बड़े बड़े फ्लावर आने लग जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि रोज प्लांट को सीड से ग्रो करें, तो एक आध बड छोड़ दीजिए जो अच्छे से मैच्योर होकर ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद इजीली ग्रो हो सकता है। सीड पॉट कट करने के नेक्स्ट डे हमें ब्यूटीफुल सा रोज फ्लावर मिल गया, और वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और खुशबूदार था, क्योंकि ये एक देसी रोज का फ्लावर है। आज से ठीक 5 महीने पहले हमने इस एडेनियम को इस पाइप के अंदर घुसाया था और उसकी रूट्स डेवलप होने का वेट किया था, और आज रिजल्ट हमारे सामने है। लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रूट्स हमें नजर आ गई है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। बट पहले ये नॉर्मल प्लांट के जैसे एक छोटे से पॉट के अंदर था, तो हमने सोचा इसके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि इसका ट्रंक काफी ज्यादा लंबा है, तो इसके रूट्स को भी लंबा करके एक टावर की शेप में इस एडेनियम को ग्रो करेंगे। तो हमने इसके नॉर्मल पॉट में से इसको निकाला, इसकी रूट साफ करी और इसको एक सिलेंड्रिकल पाइप में ग्रो कर दिया। आप यहाँ ऑब्जर्व करना, इसका कॉडेक्स पाइप से काफी ज्यादा छोटा था, और विद इन 1 मंथ इसने फ्लावरिंग भी स्टार्ट करी। इसका मतलब यह है कि प्लांट ने काफी अच्छे से इस पाइप को अडेप्ट करा है। चलिए इसका अपडेट देखते हैं। अगर इसका डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे इससे पहले वाला गार्डनिंग हैक वाला वीडियो देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना गार्डनिंग हैक की, थंबनेल में आपको ये प्लांट नजर आ जाएगा। आफ्टर 5 मंथ इसका कॉडेक्स जो है वो काफी ज्यादा मोटा होता जा रहा है, और इस पाइप में कुछ ही दिनों में फंसने वाला है, इसलिए इसको निकालना जरूरी है और इसको थोड़ा सा लिफ्ट अप करना जरूरी है। तो हमने पाइप को जैसे ही ग्रैब करके हल्का सा ट्विस्ट करा, मुझे फील हुआ कि नीचे रूट्स पहुंच चुकी है, मतलब विद इन 5 मंथ हमें नीचे रूट्स मिल चुकी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद भी। चलिए इस सारी मिट्टी को निकालते हैं और चेक करते हैं इसमें कितनी रूट्स डेवलप हुई है। एंड हल्का हल्के स्ट्रोक्स हमने सारी मिट्टी को फ्री कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी रूट्स डेवलप हो चुकी है। चलिए ऊपर से भी इसको फ्री करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एडेनियम कॉडेक्स ज्यादा मोटा ना हो जाए, बाकी इसमें से कभी नहीं निकलेगा। और ये रहा हमारा रूट्स का पूरा एक जंगल। चलिए सारी मिट्टी साफ करके मैं आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ। रूट्स तो काफी ज्यादा लंबी और हेल्दी नजर आ रही है, और क्लोजअप शॉट में आप देखो कितनी ज्यादा इसके अंदर फाइब्रस रूट्स डेवलप हो चुकी है। बट हमें यहाँ पर बहुत कम रूट्स रखनी है, ताकि हम पर्टिकुलर कुछ रूट्स को ही मोटा कर पाए। अब एक बार कंपैरिजन के लिए आप यहाँ पर चेक करो, इसकी रूट्स एक्चुअल में इस पाइप की लेंथ जितनी डेवलप हो चुकी है, अगर कुछ दिन और रुक जाते तो वो डेफिनेटली नीचे वाले पॉट में चली जाती। तो सिमिलर वे में हम फिर से उसी पॉट में हमारा पाइप लगा देंगे, और अब रूट सिलेक्शन कर लेते हैं, हमें कौन कौन सी रूट सेलेक्ट करनी है। देखो बहुत सिंपल है, जो रूट ऊपर ट्रंक से कनेक्ट होकर नीचे आ रही है उन्हीं को हम रखेंगे। एक्स्ट्रा जो फाइब्रस रूट इधर उधर से डेवलप हो रही है ना, उन्हें हम कट कर देंगे। या फिर अगर एक ही जगह से 2 रूट आ रही है तो हमें सिर्फ 1 रूट चाहिए जो हेल्दी वाली है। यहाँ आप ध्यान से देखो, यहाँ देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा। देखो किस तरह से ट्रंक से
एकदम कनेक्टेड है। मतलब अगर हमारी ये रूट मोटी होगी तो सीधा ही हमारा ट्रंक को मोटा कर देगी, और अगर देखा जाए तो ऐसे 3 से 4 इसके लेग डेवलप हो जाएंगे। आने वाले टाइम में हम इन रूट्स के ऊपर इस प्लांट को खड़ा करेंगे और बीच में से ये पाइप हटा देंगे। आप आने वाले कुछ टाइम में समझ जाएंगे। सॉइल मिक्स नियरली सेम रहेगा। 60% हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल रहेगी और बाकी 40% हमारा वर्मी कंपोस्ट रहेगा। फाइनली बेस पर थोड़ी सी सॉइल डालने के बाद अब हम हमारे एडिनियम को इसमें लगाएंगे, और ध्यान रहे रूट्स बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। उस हिसाब से ये आप अपनी सॉइल डालना। सॉइल आप धीरे धीरे करके डाल लेना। अब एडिनियम का कॉडेक्स से वो टाइम टू टाइम मोटा होता रहेगा, तो अब फरवरी का जो मंथ आएगा ना, तब आपको रिमूव करना है इस पाइप को, और या तो थोड़ा मोटा पाइप लगा देंगे हम, या फिर हम हमारे प्लांट को स्टैंड के थ्रू खड़ा करेंगे। वो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। अब कुछ दिनों के लिए वाटर मत देना, 4 से 5 दिनों के बाद आप इसमें वाटर डाल सकते हैं। इससे प्लांट हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है कि कवर योर ड्रेनेज होल। अब ये हैक मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने काफी सारे कमेंट करे कि पॉट के बॉटम में प्लास्टिक मत यूज करो। तो ये है हमारा ज़ेरबेरा का प्लांट जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अभी हम इसको रिपोर्ट करेंगे नए पॉट के अंदर, और मैं यूज करूंगा प्लास्टिक बॉटम ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, और प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि पानी किस तरह से बाहर निकल के आता है। हम जब भी न्यू प्लांट लेके आते हैं उसके साथ नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा पॉलिथीन होती है उसे हम फेंक देते हैं जैसे ही हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं पॉट के अंदर, बट इसको आप रीयूज कर सकते हैं उसी पॉट का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको ड्रेनेज होल कवर करने के लिए कुछ भी दूसरा आइटम यूज नहीं करना पड़ेगा, और इसमें चींटियां भी कम लगती है। तो फाइनली मिट्टी डालने के बाद आप अपने प्लांट को लगा दीजिए। चलिए अब प्रैक्टिकल की बारी में इसमें भरकर पानी डालूंगा और आप रिजल्ट खुद देखेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप खुद यूज करने लग जाएंगे। हमने इसके अंदर 3 लीटर वाले वाटरिंग कैन से पूरा भरकर इसमें पानी डाल दिया है, और यहाँ पर बबल्स देख रहे हैं, मतलब मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर रही है। हमें थोड़ा सा वेट करना है और आप रिजल्ट खुद देखेंगे। नियरली हमने 4 to 5 लीटर वाटर डाला, और उसके बाद आप नीचे की तरफ देख सकते हैं किस तरह से पानी बाहर आने लग गया है। इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल 100% सक्सेसफुल रहा, और देख लीजिए सारा वाटर इजीली बाहर आने लग गया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी गार्डनिंग करें उस पॉलिथीन बैग को फेंकिए ना, उसको रीयूज करिए, तो आपका गार्डन भी हेल्दी रहेगा और एनवायरमेंट भी। रीयूज ओल्ड सॉइल दोस्तों, ये बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ध्यान से देखना मैं कैसे रीयूज करता हूँ अपनी ओल्ड सॉइल को। यहाँ पर आप सॉइल का कलर देख रहे हैं ना, किस तरह से एकदम डल हो चुका है, व्हाइट कलर का हो चुका है, और इस सॉइल के अंदर बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है, इसलिए रबर प्लांट भी मर चुका है। तो सबसे पहले हम सारी मिट्टी को इस बकेट के अंदर निकालेंगे, और उसके बाद हम इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे ताकि हम पूरी सॉइल को यूज कर पाए। अब देखो, एक नया बकेट लेना है, उस पर एक छन्नी रखनी है आपको लोहे की, ये जो नियरली 30-40 रुपीज के आपको इजीली मिल जाएगी। अब आपको पूरी सॉइल को छानना है। छानने से बेनिफिट ये होगा कि अच्छी क्वालिटी वाली सॉइल नीचे छन के निकल जाएगी, और ऊपर जो हार्ड और जो रॉक सॉलिड होगी वो ऊपर की तरफ ही रह जाएगी। उनका भी यूज मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टार्टिंग में जो सॉइल हमें गंदी सी लग रही थी, अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है। सॉइल पुरानी, इसमें फंगस प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको नियरली 2 घंटे के लिए इनको सन ड्राई करना है। सन ड्राई होने के बाद आपको नियरली सेम अमाउंट में इनके अंदर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डालनी है। एंड अब सॉइल को अच्छे से मिक्स कर दो, और आपकी सॉइल न्यू जैसी रेडी हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी प्लांट में इजीली यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका यूज स्ट्रॉबेरी प्लांट के साथ करके दिखाता हूँ। हमने सेंटर में काफी बड़ा होल कर रखा है क्योंकि हमने स्ट्रॉबेरी प्लांट है वो बियर रूटेड मंगा रखे हैं। आप भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो बस अपना प्लांट लीजिए और पॉट के सेंटर में लगा दीजिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और वाटर देने के बाद स्ट्रॉबेरी प्लांट को कुछ दिनों के लिए आप शेड में रखना। नेक्स्ट है कि हमारा ऑनलाइन स्ट्रॉबेरी प्लांट परचेस करें तो उनको कैसे ग्रो करें। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने 10,000 लाइक वाला एक टारगेट दिया था, अगर आप वो पूरा कर देते हैं तो मैं सेलर का नंबर फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। सबसे पहले आप हमारा टारगेट पूरा करना होगा बस। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट जैसे ही आपके पास रिसीव होते हैं, सबसे पहले आपको उसका बॉक्स पैक खोलना है और उसको इंडोर कंडीशन में ही रखना है, आउटडोर कंडीशन में नहीं रखना है। मानना पड़ेगा इस बार सेलर ने काफी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रॉबेरी प्लांट डिलीवर करे हैं। सारे ही हेल्दी है और सारे ही मल्टीपल शूट्स के साथ है। कुछ में तो फ्लावर बड भी दिख रहे हैं मुझे। हमारे सारे स्ट्रॉबेरी प्लांट हेल्दी होने के साथ साथ काफी अच्छे से ग्रो भी करेंगे क्योंकि इनके अंदर मैं गुड सॉइल मिक्स यूज करने वाला हूँ। स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो नियरली 50% सॉइल रहेगी, 50% वर्मी कंपोस्ट रहेगा। हमने नियरली 10 स्ट्रॉबेरी प्लांट्स मंगाए हैं, जिसमें से 4 प्लांट हम इस पॉट के अंदर इजीली ग्रो कर सकते हैं। हर प्लांट के बीच में 3 to 5 इंचेस का गैप रहेगा। हमारे सारे प्लांट लग चुके हैं। यहाँ पर वाटर देने के बाद आपको इनको कुछ दिन तक शेड में रखना है। 5 से 10 हजार रुपए वाला बोगनविलिया प्लांट आप सिर्फ 100 रुपए में बना सकते हैं, वो भी अपने घर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक ही प्लांट में मल्टीपल फ्लावर आ रहे हैं। तो ये कलरफुल फ्लावर कैसे आते हैं, बहुत ईजी होता है। देखो पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ ऊपर से मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ। आपको 2 अलग कलर के बोगनविलिया लेके आने हैं, उनकी पॉलिथीन बैग को रिमूव करके उनकी सारी मिट्टी को साफ करना है, और जब मिट्टी साफ हो जाती है तो उनकी जड़ों को आपस में बांध दीजिए। पूरे प्लांट को अच्छे से टाई अप करने के बाद आप उनको एक साथ ही ग्रो कर देंगे और बस आपका काम हो गया। एंड रिजल्ट आपके सामने है। हमारे एक ही बोगनविलिया पॉट के अंदर 2 कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं और प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी भी नजर आ रहा है। एक्चुअल में प्लांट पत्तियों से ज्यादा फूलों से भरा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टेम आपस में जुड़े हुए हैं और ये फ्लावर करते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। और दोस्तों खाली बोगनविलिया ही नहीं, आप मल्टीपल परमानेंट फ्लावरिंग वाले प्लांट के साथ भी ये सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली आपने ट्राई जरूर किया होगा, क्योंकि ये टेक्निक मैंने काफी बार आपको सिखाई भी है। नेक्स्ट है कि आपको स्पेस सेव करनी है और विंटर फ्लावरिंग प्लांट से साथ में ग्रो करने हैं, बट आपको लाइटर और डार्कर शेड ही हमेशा साथ में सेलेक्ट करना है। इससे कॉन्ट्रास्ट बना रहता है और आपका गार्डन और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बात को समझना होगा, विंटर फ्लावरिंग प्लांट
ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने ही आपके पास रहते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनको साथ में हम ग्रो करेंगे। तो जितने भी पिटूनिया प्लांट आप लेके आ रहे हैं ना, साथ में ग्रो करिए। इससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि आपके पैसे भी बचने वाले हैं, क्योंकि एक पॉट में 2 से 3 पौधे आप लगा देंगे तो आपको ज़्यादा पॉट खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मिनिमम पॉट साइज 10 इंचेस रहेगी, इसमें आपके 2 प्लांट इजीली आ जाएंगे और वो आपको फ्लावरिंग भी 6 महीने तक देते रहेंगे। और ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, हमने विन का भी साथ में लगा रखे हैं और ये कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छे तरीके से फैल जाएंगे और हमारे गार्डन को एक ही पॉट में मल्टीपल कलर देने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपका गार्डन और ज्यादा मल्टीपल खूबसूरत लगने वाला है। नेक्स्ट है कि हमारा अवॉइड लैगी सीडलिंग। यहाँ पर आप मेरी इस टोमेटो प्लांट की सीडलिंग देख सकते हैं ना, कितनी ज्यादा हेल्दी है, कितनी ज्यादा ग्रीन ग्रीन है। दोस्तों ये एक ही रीजन की वजह से है, साथ में ही हमने मल्टीपल सीडलिंग लगा रखे हैं और ये सारे के सारे हेल्दी है और स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बट ये वाले सीडलिंग इधर उधर गिर रहे हैं और एकदम स्टैंड स्टिल नहीं कर रहे हैं। इनका एक ही रीजन है, इनको डे 1 से हमने सनलाइट नहीं दी और ये सनलाइट की तरफ झुकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सा है कि आपको डे 1 से आपके विंटर सीडलिंग आप जो ग्रो करने वाले हैं उनको आप सनलाइट में रखिए, इससे आपके सीडलिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और ट्रांसप्लांटेशन के समय वो अच्छे से ग्रो भी होंगे। और अभी भी आपके सीडलिंग इंडोर कंडीशन में रखे हुए हैं तो डेफिनेटली उनको सनलाइट में रखिए, वो फिर से मोटे होने लग जाएंगे और जल्दी जल्दी ग्रो होने लग जाएंगे। कुछ ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सारे टोमेटो प्लांट हेल्दी होने के साथ साथ ट्रांसप्लांटेशन के लिए रेडी हो चुके हैं। तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और ये पार्ट 7 है, इससे पहले भी जो जितने भी पार्ट्स हैं ना सारे देखना। बाय बाय, टेक केयर अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखना। बाय बाय।